हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को आज की आपकी परीक्षा के लिए, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश कोर हिंदी कोर की परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा एग्जाम जाए आप सभी का। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले आप लोग इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए देख लेते क्या आएगा इसमें सवाल है और आप लोग एग्जाम में किस प्रकार पे उसका जवाब देंगे, हर एक क्वेश्चन को समझा भी देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार वीडियो आप लोग देख पाऊं और पढ़ाई अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाऊं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल निकलकर सामने आता है क्या कि हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेक्टेड, यानी कि जो अर्थ का प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब जो जैव तंत्र होता है ना, जिसमें जीवन है, जीवन, उसे हम लोग जैव तंत्र बोलते हैं, उसे बायोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या है और ये किस प्रकार से डिप्लेक्टेड हुआ है। तो देखिए देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ। सबसे पहला फॉरेस्ट, फिर फिशरीज, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। या फॉरेस्ट के बाद कॉमा दे देना। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, फिशरीज मतलब जो मत्स्य विभाग होता है, मत्स्य, ठीक है, पालन, ग्रासलैंड मतलब जहाँ से घास फूस होता है, एंड क्रॉपलैंड मतलब जहाँ हम लोग फसल उगाते हैं। ये सारे आप लोग का 4 मुख्यतः क्या है, प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैव तंत्र। देखिए सब में जीवन है ना, फॉरेस्ट जंगल में जीवन है, ठीक है, फिशरीज मछली में जीवन है, ग्रासलैंड घास में जीवन है, और क्रॉपलैंड यानी जो फसल उगाते हैं, धान गेहूं चना कुछ भी, उसमें भी जीवन है। तो ये आप लोग का जैव तंत्र हुआ। दे सप्लाई अस फूड एंड रॉ मटेरियल्स, वो हमें क्या खाना देते हैं और रॉ मटेरियल्स बहुत सारे, जैसे लकड़ी देते हैं, बहुत सारे जलावन के लिए लकड़ी देते हैं, फॉर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स कच्चा पदार्थ देता है। दिस बायोलॉजिकल सिस्टम आर बीइंग डिप्लेक्टेड बाय एक्सेसिव यूज, और ये किससे खराब हो रहा है, किससे ज़्यादा मतलब क्षति इसको हो रहा है, इसका एक्सेसिव यूज से। कहीं घर बना रहा है जाके काट दिया पेड़ को काट दिया जाके, कहीं फैक्ट्री बन रहा है पेड़ को जाके काट दिया, जलावन की लकड़ी जाके पेड़ को काट के ले आ गए। फिशिंग इज क्वाइट कॉमन, और मछली पकड़ना तो बिल्कुल कॉमन ही हो गया है, सबको मछली खाना है, मछली पकड़ रहा है, मछली को मार रहा है, बेच रहा है। फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड टू ऑब्टेन फायरवुड फॉर कुकिंग, और जो जंगल है दोस्तों उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉयड मतलब खत्म कर दिया जा रहा है, किस लिए, जलावन के लिए, फायरवुड जलावन के लिए, लकड़ी को काट करके, ठीक है, खाना बनाने के लिए जो लकड़ी जलाते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये मतलब सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप समझ जाओ ताकि खुद की भाषा में आप लिख लो। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिमांड ऑन द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम जो आपको 4 बताए ना, इसका व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिमांड, इसका डिमांड क्यों बढ़ रहा है। तो देखो the result of increased demand on the principal biological system is that our fisheries and forest are disappearing too fast। ठीक है, इसका डिमांड क्यों, क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। देखिए इंक्रीज डिमांड ऑन द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट क्या है, इसलिए बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि आवर फिशरीज हमारे जो मछली मत्स्य है, एंड फॉरेस्ट जो जंगल हैं, आर डिस्पेयरिंग टू फास्ट मतलब बहुत जल्द लुप्त हो रहे हैं, समझ रहे हो। ग्रासलैंड्स आर चेंजिंग इनटू वेरन वेस्टरलैंड, वेस्टर मतलब जो बंजर भूमि होता है, ठीक है, जो ग्रासलैंड है, जमीन जो है वो क्या बिल्कुल बंजर भूमि में परिवर्तित हो जा रही है। क्रॉपलैंड्स हैव डैमेज्ड, और जो फसलें जहाँ पर उगाई जाती है उसको भी डैमेज किया जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों सब चीज़ जब धीरे धीरे सब खत्म होगा तो ऑब्वियसली इस बात है कि इससे चीज़ का डिमांड बढ़ेगा ना। मार्केट में जब किसी चीज़ का कमी होता है तब उस चीज़ का डिमांड बढ़ता है, याद रखना। तो इसी प्रकार ये सब अगर सब कोई मार देगा, फॉरेस्ट जंगल काट देगा तो डिमांड बढ़ ही जाएगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा उतना, तो ये चीज़ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज मीन्ड बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। व्हेन डिड दिस कॉन्सेप्ट बिकम पॉपुलर, सतत विकास क्या है और ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर कब हुआ। तो देखो भाई आप तो खा रहे हो, आप सब कुछ खा जाओगे तो आने वाले आपका जो जनरेशन वो क्या खाओगे, उसका भी ध्यान रखना चाहिए ना। इसे बोलते हैं सतत विकास। मतलब देखो क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकम पॉपुलर इन 1987, ये याद रखिएगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स, मतलब ऐसा विकास जो हमारे प्रेजेंट नीड्स, जो हमारे वर्तमान समय की जो नीड्स है, जरूरत है, उसको तो पूरा करे, बट डज नॉट अफेक्ट द फ्यूचर जनरेशंस, बट हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं उसे अफेक्ट नहीं करे, फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। ठीक है, मतलब फ्यूचर अभी हम लोग, ठीक है, अब जैसे हम लोग कोयले को यूज करके खत्म कर दे रहे हैं, बट इन फ्यूचर जनरेशन जो आएगा उन लोगों को कोयला मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सतत विकास नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से विकास करें कि हम अभी जो यूज कर रहे हैं ठीक है, विकास हो रहा है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उन लोगों को भी वो सामान मिले, वो धरोहर मिले,
उसे बोलता है सतत विकास। समझ रहे हो, मतलब उसको भी इफेक्ट ना करे। चलो ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, व्हाट आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम नाउ एंड व्हाई। अब 4 बायोलॉजिकल सिस्टम, 4 जैव तंत्र क्या है आपको बता ही दिया मैंने, मत्स्य हो गया, जंगल हो गया, उसके बाद जो क्रॉपलैंड जहाँ फसल उगाता है वो चीज़ हो गया, ग्रासलैंड जहाँ घास है वो चीज़। तो क्या क्या है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फिशरीज यानी कि मछली पालन जो मत्स्य होता है, ग्रासलैंड यानी कि जहाँ घास फूस उग जाते हैं, एंड क्रॉपलैंड। ग्रासलैंड मतलब आप कह सकते हो जमीन कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ग्रासलैंड जहाँ घास उगा रहता है उस चीज़ को बोलता है। एंड क्रॉपलैंड मतलब फसल जहाँ लगाया जाता है उस चीज़ को, जहाँ फसल लगा होता है। आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। समझ गए क्या क्या, फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड आर द 4 biological system of the earth. In the present times, the human beings have exploited and badly damaged this 4 biological system. और अभी वर्तमान समय में क्या कर रहा है, इन द प्रेजेंट टाइम मतलब अभी वर्तमान समय में ह्यूमन बींग्स मतलब हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोटेड कर रहे हैं, मतलब इसको खत्म कर रहे हैं। एंड बैडली डैमेज, बहुत बुरी तरीके से इसको डैमेज क्षति पहुंचा रहे हैं। कैसे, मछली खाना का मन किया, मछली जाके मार दे रहे हो, मछली जितना मछली खाओ मछली तो सही घट रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पर जैसे पेड़ काट दे रहे हो, लगा नहीं रहे उसके जगह पर। फिर उसके बाद क्रॉपलैंड जो फसल है उसकी बर्बादी हो रही है, ठीक है। ग्रासलैंड जो जहाँ पर घास फूस है वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा दे जा रहा है, ठीक है। उस भूमि को फिर वहाँ से जो पानी निकल रहा है, जहाँ जहाँ पानी जा रहा है उस भूमि को बंजर कर दे रहा है, क्योंकि उसमें रसायन मिला होता है। किस प्रकार से यहाँ पर क्षति पहुँच रहा है, हम लोग कौन क्षति पहुँचाने वाले कौन है मेरे दोस्त, जी हाँ हम लोग हैं यार, मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब सभी का इसमें भाग दे रहता है। तो हम सभी को इस प्रकार से विकास करना चाहिए, इस प्रकार से अपने डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए ताकि इसको अफेक्ट ना हो, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर इन्वायरमेंट को इफेक्ट या इस चीज़ों चारों चीज़ों को इफेक्ट कौन करता है, फैक्ट्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है क्या कि व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट क्या है, द ग्रीन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड, ठीक है। कहाँ पर ग्रीन मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था। द ग्रीन मूवमेंट एम्स एट क्रिएटिंग ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। होलिस्टिक मतलब क्या, इसको इकोलॉजिकल व्यू के लिए मतलब पूरे दुनिया में, ग्रीनलैंड मतलब नाम सुन सकते हो हरा भरा, ठीक है। इकोलॉजिकल मतलब जो कह सकते हो कि यहाँ पर्यावरण हितैषी हो या फिर जो मतलब हरा भरा इस टाइप का कुछ, तो ये पूरा दुनिया में हरा भरा चीज़ के लिए यहाँ पर इस चीज़ का ये मूवमेंट चलाया गया था, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों आप लोगों का, यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन मैंने बताया, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर अच्छा लगा है तो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूं। और सभी को शेयर कर देना, जितने सारे 11 के बच्चे, आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, लेकिन मैं तभी वीडियो बना पाऊंगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सभी दोस्तों को पहुंचाओगे, तो वीडियो का बाढ़ आ जाएगा, चिंता मत करो। बस आप लोगों को अपनी तरफ से एक चीज़ करना है, शेयर करना है, उसके बाद मतलब हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बिल्कुल पानी भरा देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बिल्कुल मस्त एकदम फोड़ कहिए, जितना आता है उसको एकदम मतलब छोड़ना नहीं है, तोड़ देना है, बिल्कुल समझ रहे हो। चलिए तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।